पे कुछ बड़ी चीजों का जो आशंका थी, पुलिस को जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं और उनकी छापेमारी में जो चीजें साफ हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से ये दफ्तर उमेश पाल हत्याकांड का जो सेंटर पॉइंट है, बड़ा सेंटर पॉइंट होगा। बिल्कुल अनुज, एक बार मैं आपको वो हिस्सा दिखाऊं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ग्लास, ठीक इसी के पीछे जहां पर बैठा करता था माफिया अतीक अहमद, और यहीं से बैठ करके तमाम तरह की प्लानिंग, चाहे उसके बहुधंधी क्योंकि रहा है, और ऐसे में बहुत सारा व्यापार के साथ साथ माफिया राज उसका कह सकते हैं आपकी, यहां से वो नेटवर्क चलाता था। ये वो हिस्सा है जिसको थोड़े दिन पहले डिमोलिश किया गया, पूरा हिस्सा तोड़ा गया था ये। और ठीक सामने आप देख सकते हैं सड़क है, मेन पॉश इलाके में पॉश जगह पे दफ्तर इस तरह से चलाना, और उसके बाद इस पूरी तरह से इस पूरे तंत्र में अपराध और अपराध का सरगना बन जाना। ये अतीक अहमद के आज उस दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं, और मेरे बाईं तरफ देखिए कि ये पुलिसकर्मी सामने कुछ बड़ा होने की उम्मीद इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं, क्योंकि इस दफ्तर से अतीक अहमद अपना पूरा साम्राज्य चलाया करता था। ये तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त वही जो हम कह रहे थे लगातार कि उन तमाम जगहों पर, ऐसे में अब इन जगहों पर क्या चीजें सामने आती हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। थोड़ी देर में तस्वीर ये भी साफ हो जाएगी कितना कैश था, कौन। शुभम रहिए हमारे साथ। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कैश बरामद हुआ है, अब उनके गिनने का काम शुरू हो गया, मशीन लगाई गई है, और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पूरा कैश, बिल्कुल देखिए कि एक हिस्से में लगातार अभी जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि डिमोलिश होने के बाद एक बड़ा हिस्सा इसका क्योंकि मलबे से पटा हुआ है, और मलबे से पटे होने की वजह से इसके भीतर की कुछ आशंकाएं हैं जिसकी वजह से खुदाई चल रही है। उस मलबे को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और ऐसे में अंदर पुलिसकर्मी हैं मौजूद हैं जो वो पूरी जो कैश है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और उसके साथ ही साथ जो वहां पर पिस्टल्स है जिसको लेकर के हम लगातार सुबह से ही बता रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार का करीबी है सोनू, और अतीक अहमद का बेटा जो शूटर था प्रमुख तरीके से, उसका सबसे ज्यादा करीबी बताया जाता है। ऐसे में उसको जब क्राइम ब्रांच ने आज सुबह ही उठाया तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि इस पूरे प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के तमाम अहम सुराग, या यूं कहें कि तमाम अहम सबूत इस पूरे घटना के धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। ऐसे में अब गुफरान, यहां से क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी गुत्थी है और इसको सुलझा पाना, क्योंकि अभी भी पुलिस को इस हिसाब से लोकेट नहीं कर पा रहे उन शूटर्स को। क्या सोनू और अब्बू तालिब, जो कि हम लोग आशंका जता रहे हैं कि ये नाम हो सकता है दूसरे शूटर, दूसरे अपराधी को। बिल्कुल देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का जिस तरीके से नाम सामने आया, उसने साजिश रची, ऐसे में बरामदगी इस पूरे घटनाक्रम की ये होगी सबसे बड़ी बरामदगी होगी। पिस्टल बरामद होना, पिस्टल का ही हत्याकांड में इस्तेमाल होना, और उसके अतीक के जो करीबी हैं उनकी गिरफ्तारी होना, यहाँ पर उनके पकड़े जाना, ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं से इनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और नगदी का मकसद का जानकारी अभी तो हालांकि ब्रीफिंग के बाद साफ हो सकेगा, लेकिन आशंका इस बात की पूरी है कि ये अमाउंट कहीं ना कहीं से शूटर को ही बांटना था, उनको देना था, और असलहे यहां बरामद होना, ये साफ हो जाता है कि माफिया ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। 5 शूटर फरार हैं, पांचों के पास पिस्टल ही थी, पांचों के पास पिस्टल थी, और ऐसे में 9 mm की 9 पिस्टल की बरामदगी उन तमाम कयासों के करीब जरूर ले जा रही है। एक बात सबसे बड़ी आपको बता दूं इस वक्त कि बाहर यहां से कुछ ही दूरी पर जो है गुड्डू मुस्लिम का घर है, लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर होगा, और वहां से उसकी शॉप उसके पास में, दोनों ही चीजें बिल्कुल आसपास, और बीचों बीच में सेंटर ऑफ द पॉइंट है ये अतीक अहमद का दफ्तर, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक बार मैं फिर आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। गुफरान प्लीज साथ में आए, सामने की तरफ आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से एक्सक्लूसिव विजुअल देखिए, सामने की वो 2 अपराधी जिसको सोनू और दूसरा अबू तालिब होने की बात कही जा रही है। अभी पुष्टि नहीं है अबू तालिब को लेकर के, लेकिन सामने जो कैश है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पिस्टल्स वो ठीक सामने आप देख रहे हैं, और ऐसे में अबू तालिब को लेकर के लगभग पुष्टि हो चुकी है। 2 लोग हैं, सोनू और अबू तालिब, 2 नाम सामने की तरफ आप विजुअल्स में देख रहे हैं। एक का चेहरा ब्लैक कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ है, दूसरा व्हाइट। ऐसे में ये दोनों अपराधी ठीक सामने आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कैश और ये 9 mm की 9 पिस्टल। ये वो दफ्तर जहां पर अतीक अहमद बैठ के अपना साम्राज्य चलाता था। यहां से 50 से 60 मीटर की दूरी पर गुड्डू मुस्लिम का घर कुछ ही दूरी पर, और दूसरे जो शूट मोहम्मद गुलाम का घर कुछ
किलोमीटर की दूरी पर होगा यहाँ से गुफरान। और ऐसे में बी सेंटर ऑफ द पॉइंट के दफ्तर, इस दफ्तर में इतने मिलने वाली है न्यूज, क्योंकि सामने वो दो लोग मौजूद हैं जो कह सकते हैं आपके परिवार के सबसे ज्यादा दोनों करीबियों की गिरफ्तारी होना और वहां से रिकवरी होना, नोट की बरामदगी होना, यहाँ असलहे की बरामदगी होना, ये साफ हो जाता है कि माफिया अतीक अहमद की किस तरीके की भूमिका थी और खास करके उसके बेटे अशद की जो भूमिका थी। ये जो दोनों शूटर जो यहाँ पर मौके पे जो दोनों अपराधी गिरफ्तार हैं, ये बहुत कुछ राज जो है वो कहीं ना कहीं से बता सकते हैं। सोनू नाम की जो जानकारी आ रही है सामने, दूसरे नाम की अबू तालिब, दो युवकों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये करीबी हैं, माफिया अतीक अहमद के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं और इन्हीं